आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। दोस्तों हैं देवों के देव महादेव, त्रिनेत्रधारी, करुणा के सागर, संसार के रचयिता और संहारक। आज हम आपसे यही विनती करते हैं कि जो भी इस वीडियो को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन से हमेशा के लिए दरिद्रता मिटा दीजिए और उसके घर में अन्न, धन, प्रेम और शांति की कभी ना खत्म होने वाली वर्षा कर दीजिए। हे भोलेनाथ, उसका हर अधूरा कार्य आज पूर्ण कीजिए। आज की यह भविष्यवाणी उसी के लिए है जो दिल से आपके चरणों में विश्वास रखता है। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वही दिन है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था, जिस दिन स्वयं ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपकी ओर खींचती हैं और आपके चारों तरफ चमत्कारों का घेरा बनता है। आज महादेव जी के आशीर्वाद से एक नया शुभ योग जन्म ले चुका है, ऐसा योग जो जीवन की बंद राहों को खोल देगा। आज जो भी व्यक्ति महादेव के नाम का जाप करेगा, उसके जीवन में सारी बंद किस्मत की ताले खुलने वाले हैं। आज की सबसे पहली खुशखबरी यही है कि आपके जीवन में जो चीज अब तक सिर्फ सपना थी, वह आज वास्तविकता का रूप लेने जा रही है। आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने की आपने कल्पना की थी। वर्षों की मेहनत, पसीने की हर बूंद अब रंग लाने जा रही है। अगर आपने कभी आंखें बंद कर ईश्वर से कुछ मांगा था, तो समझ लीजिए कि अब वह दिन आ गया है जब वह वरदान आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आज आपको जो दूसरी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वह शनि देव की कृपा से है। शनि देव को न्याय का प्रतीक कहा जाता है, वह सिर्फ उन पर कृपा करते हैं जिनका कर्म साफ होता है। और आज शनि देव ने आपके कर्मों को देखकर आपको एक सुनहरा तोहफा देने का निर्णय ले लिया है। अगर आपके जीवन में कोई लंबित फैसला चल रहा था, कोई कोर्ट का मामला था या फिर कोई जमीन जायदाद का मसला था, तो आज उसमें न्याय आपके पक्ष में होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, उसे आज उसी साजिश में मुंह की खानी पड़ेगी। आज वह दिन है जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी, अन्याय पर न्याय की जीत होगी। यह सब होगा शनिदेव की दृष्टि से, जो अब आपके जीवन में स्थिर होकर लाभकारी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी माता लक्ष्मी जी की कृपा से मिलने वाली है। लक्ष्मी जी जब प्रसन्न होती है तो उनका आना सिर्फ धन के रूप में नहीं होता, वह घर में सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि, भोजन, सुंदरता और रिश्तों की मिठास लेकर आती है। और आज वह सभी चीजें आपके जीवन में एक साथ आने वाली हैं। यदि आपने हाल ही में आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना किया है, तो अब वह कठिनाई समाप्त होने वाली है। आज के दिन अगर अचानक कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए या किसी अनजान स्रोत से धन प्राप्त हो, तो चौंकिएगा मत, यह माता लक्ष्मी का संकेत है कि अब आपकी झोली खाली नहीं रहने वाली। आज घर में कोई ऐसा शुभ समाचार आ सकता है जो परिवार को एक सूत्र में बांध देगा। अगर किसी रिश्ते में दरार थी, तो आज वह खुद ब खुद भर सकती है। लक्ष्मी जी की कृपा से आज घर में दीपक खुद ब खुद जल उठेंगे, बिना तेल के भी प्रकाश फैलने लगेगा। ये चमत्कार ही है जो अब आपके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। चौथी सबसे विशेष बात यह है कि आज के दिन आपकी लव लाइफ में ऐसा बदलाव आने वाला है जो दिल को भी भिगो देगा और आत्मा को भी। यदि आपने सच्चे दिल से किसी से प्रेम किया है, लेकिन वह प्रेम अधूरा था या एक तरफा था, तो आज ऐसा चमत्कार होगा कि वह इंसान खुद आपके सामने आकर अपनी भावना व्यक्त करेगा। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें जो दूरी थी वह आज मिट सकती है। ये दिन प्रेम के पुनरुद्धार का दिन है, जब महादेव और माता पार्वती का संबंध हजारों वर्षों के तप और समर्पण से जुड़ा हो सकता है। तो आपका रिश्ता भी एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। बस एक बात याद रखें, आज के दिन अपने पार्टनर से कोई झूठ ना बोले, कोई गलत भावना ना रखें, क्योंकि आज का दिन दिल से दिल तक की यात्रा का दिन है। अब पांचवी और सबसे विशाल खुशखबरी यह है कि आज आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये परिवर्तन आपकी किस्मत की दिशा को पलट देगा। जो लोग कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब आपकी नजरें खोजेंगे। जो अवसर अब तक आपसे छीनते रहे, वही अवसर अब आपके सामने झुककर खड़े होंगे। ये सब होगा महादेव की कृपा से, जिनका आशीर्वाद अब आपके सिर पर स्थायी रूप से बैठ चुका है। आज आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आगे जाकर आपके लिए करोड़ों की संपत्ति का द्वार खोल सकता है। आज कोई ऐसा फोन कॉल आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। आज कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जो आपकी सोच को नई ऊंचाई देगा। और अब एक बहुत गहरा संकेत, आज यदि किसी गाय, कौवे, कुत्ते या सांप को आपके घर के आसपास देखा जाए, तो समझ लीजिए कि ये दैविक संकेत है। भोलेनाथ स्वयं आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उन पर दया दिखाए, क्योंकि वही प्राणी इस समय ईश्वरीय चेतना से संचालित हो रहे हैं। उन पर करुणा करना ही भोलेनाथ की कृपा को स्थायी बनाता है। आज एक विशेष बात और भी है, अगर आपने हाल ही में किसी से झगड़ा किया है, तो आज ही जाकर क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि आज के दिन दिल को हल्का करके जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है, उसका भाग्य पंख लगाकर उड़ान भरता है। भोलेनाथ कहते हैं, जिसका हृदय क्षमा से भरा हो, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। और अगर आप मेरे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो अपने मन के बोझ को उतार दीजिए, दिल को साफ कर दीजिए और प्रेम से भर दीजिए। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से देख रहा है, उस पर मेरी एक सलाह है, इसे पूरा देखें। इसे अपने घर के किसी ऐसे सदस्य तक पहुंचाएं जो आज
परेशान है, क्योंकि महादेव की कृपा सिर्फ देखने से ही नहीं बांटने से भी बढ़ती है। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा कांप उठेगी और मन बोल उठेगा, धन्य हो भोलेनाथ, तू ही मेरा तारनहार है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज भोलेनाथ की तीसरी आंख की ऊर्जा पृथ्वी पर ऐसी तरंग छोड़ रही है जो आपके जीवन के सारे उलझे हुए धागों को एक एक कर खोलने वाली है। ये कोई काल्पनिक ऊर्जा नहीं है, ये वही तीसरी आंख की शक्ति है जिससे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, त्रिपुरासुर का संहार किया और सृष्टि के नियमों को नया मोड़ दे दिया। अब वही नियम आपके पक्ष में बदलने जा रहे हैं। आपने अब तक जीवन में बहुत कुछ सहा है, धोखे, निराशाएं, रिश्तों का टूटना, मेहनत का फल न मिलना, अपनों का बदल जाना, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया। अब शिव की दृष्टि सीधे आपकी ओर है और जब महाकाल किसी पर दृष्टि डालते हैं तो काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप चाहे जिस भी संघर्ष से गुजर रहे हो, चाहे वह धन का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो, सेहत का हो, अब महादेव उसे जड़ से समाप्त करने आ गए हैं। भोलेनाथ अब आपको केवल आशीर्वाद ही नहीं दे रहे हैं बल्कि आपको उस युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपको आपके भाग्य से जीत दिलाएगा। आपकी आत्मा के भीतर जो दिव्यता थी, जो अब तक आपसे छुपी हुई थी, वह अब बाहर निकलने को तैयार है। अब कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप अब सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं रह गए, आप शिव के संरक्षण में आ चुके हैं। अगर आपको आज के दिन सुबह सुबह कोई सफेद फूल दिखे या बेलपत्र का दर्शन हो या मंदिर से शंख की आवाज आए तो समझ लीजिए महादेव ने संकेत दे दिया है कि आज का दिन आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को जलाने वाला है। आज अगर किसी साधु संत से आपकी भेंट हो जाए या कोई आपसे आकर हर हर महादेव बोले तो यही ईश्वरीय सहयोग है, इन्हें नजरअंदाज न करें। अब ध्यान दीजिए, आज की एक और चमत्कारी घटना आपके आसपास घट सकती है। अचानक कोई पुराना मित्र संपर्क में आ जाए, अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या कोई सपना आपको सुबह सुबह चौंका दे तो उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज आपकी आत्मा और महादेव के बीच एक अदृश्य संवाद हो रहा है। आपसे कुछ कहा जा रहा है और वो है, अब उठो जागो, समय तुम्हारे पक्ष में है। जो व्यक्ति सच्चा शिव भक्त होता है उसके जीवन में संघर्ष आता जरूर है लेकिन हार कभी नहीं आती। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत झेला है लेकिन हार नहीं मानी, तो आज भोलेनाथ आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब और नहीं, अब तुझे जीतना ही होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे विशेष संकेत की जो माता लक्ष्मी की ओर से आपको मिलने वाला है। यदि आज आपके घर में अचानक से कोई दीपक अपने आप जल जाए या अगर घी की गंध आए बिना किसी कारण के, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। यदि आपके मोबाइल पर अचानक कोई शुभ समाचार आए, कोई धन संबंधित सूचना मिले, तो वह संकेत है कि देवी लक्ष्मी आपको छोड़ने नहीं वाली। जो लोग नौकरी में तरक्की की राह देख रहे थे, आज उन्हें कोई अद्भुत अवसर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय है, पुराने घाटे अब लाभ में बदल सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ और माता लक्ष्मी दोनों एक साथ आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। और अब एक बहुत ही रहस्यमय और गढ़ विषय पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में पिछले कुछ दिनों से तुलसी का पौधा बिना कारण सूखने लगा था तो वह संकेत था किसी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का, लेकिन आज के दिन यदि उस तुलसी में फिर से हरियाली आ जाए या उस पर ओस की बूंदे दिखे तो जान लीजिए वह बुरी शक्ति अब घर छोड़ चुकी है। और यह सब संभव हुआ है भोलेनाथ की कृपा और आपके विश्वास से। आज का दिन एक नया आरंभ है, लेकिन साथ ही यह एक पुरानी ऊर्जा का अंत भी है। यदि आप बीते समय में किसी रिश्ते को लेकर भ्रमित थे कि छोड़ें या निभाएं, तो आज का दिन स्पष्टता देगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे रहा था और फिर भी आप उसे मौका दे रहे थे, तो महादेव आज उस इंसान का सच्चा चेहरा आपके सामने प्रकट करेंगे। और यदि वह व्यक्ति वास्तव में आपके लिए बना है तो वह खुद आपके पास लौट कर आएगा। ये शक्ति सिर्फ महादेव के पास है। वे न केवल नियति बदलते हैं बल्कि इंसान की सोच भी बदल सकते हैं। आज आपको अपने आसपास छोटे छोटे बदलाव देख सकते हैं। कोई बच्चा आकर आपको मुस्कुरा कर देखेगा, कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देगा, कोई अपरिचित आपकी तारीफ करेगा। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब आपको नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और अब विशेष बात उन लोगों के लिए जिनका जीवन बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, जैसे कि शादी ना हो रही हो, नौकरी बार बार हाथ से निकल जाती हो, रिश्ते टूटते जा रहे हो, तो आज का दिन उनका दिन है। भोलेनाथ का संदेश यही है, अब और रुकना नहीं है, अब बढ़ना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर आपने जीवन में बार बार असफलताएं देखी हैं और अब हार मानने का विचार कर रहे थे तो आज रुक जाए। पीछे देखिए, महादेव मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तेरा वक्त बदलने वाला है, बस तू एक बार हर हर महादेव कहकर मुझे याद कर। बस यही पुकार काफी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने आज तक संघर्ष ही देखा था। उनके जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब किस्मत खुद दरवाजा खटखटाएगी। प्यारे भक्तों, आपने जीवन में कई बार सुना होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन आज ये पंक्ति सिर्फ कहावत नहीं रह जाएगी बल्कि हकीकत बन जाएगी, क्योंकि अब महादेव का आशीर्वाद जिस रूप में आपके जीवन में उतरने वाला है वह आपकी पूरी पहचान बदल देगा। वह आपको उसी समाज के
सामने स्थापित करेगा, जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था। जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वही लोग आपको देखकर सम्मान से सिर झुकाएंगे। जो लोग आपको ताने मारते थे, अब वही लोग आपके चरणों में बैठकर सलाह मांगेंगे। और यह सब हो पाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि भोलेनाथ अब आपके जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में ले चुके हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद जब किसी पर पड़ता है तो सबसे पहले 3 बदलाव होते हैं। पहले आपके चेहरे की चमक बढ़ती है, दूसरा आपके शब्दों में आत्मविश्वास आता है और तीसरा आपके आसपास के लोगों की सोच अचानक आपके प्रति बदलने लगती है। और प्यारे भक्तों, अब ये तीनों बदलाव आपके जीवन में स्पष्ट रूप से नजर आने वाले हैं। आप ये सब खुद महसूस करेंगे। यदि आपने आज सुबह उठते ही किसी पक्षी की तेज आवाज सुनी हो, या आपकी नजर अचानक किसी शिवलिंग पर गई हो, या किसी बेलपत्र या रुद्राक्ष का दर्शन हुआ हो, तो समझ लीजिए कि आज से आपके जीवन की गति रुकने वाली नहीं है। अब आप हर दिशा में सफल होंगे। बस शर्त यह है कि आपका विश्वास अटूट हो और आप हर हाल में सच्चाई का साथ दें। आज का दिन आपकी किस्मत का ऐसा दरवाजा खोलने वाला है जिसे बंद करने की ताकत अब किसी ग्रह, किसी व्यक्ति, किसी शत्रु के पास नहीं है। आपको जो काम बार बार रुक रहा था, जो योजना सफल होते होते बिगड़ जाती थी, जो रिश्ता बनते बनते टूट जाता था, वह सब अब बनना शुरू हो जाएगा। आज से आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास होने लगेगा। आप खुद को अलग अनुभव करेंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रही हो। अब हम बात करते हैं उस अदृश्य सहायता की जो आज से आपको मिलने लगेगी। महादेव जब कृपा करते हैं तो सहायता केवल इंसानों के माध्यम से नहीं होती। कभी कोई अजनबी आकर आपकी मदद करता है, कभी कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करता है, कभी कोई अधिकारी खुद आपको अवसर देता है और आप सोचते रह जाते हैं ये सब कैसे हो रहा है। तो याद रखिए, ये सब महादेव की योजना है। उनके पास सबका डाटा होता है, किसने कब क्या किया, किसने कब क्या मांगा और किसके लिए कब कौन सी राह खोलनी है। और अब आपकी बारी है। और अब एक विशेष संकेत उन भक्तों के लिए जो लंबे समय से विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार या कोर्ट केस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज रात या कल सुबह से पहले आपको कोई ऐसा फोन संदेश या सपना मिलेगा जिसमें साफ साफ संकेत होगा कि कौन सा रास्ता सही है और किस दिशा में जाना है। ये सपना या सूचना किसी देवदूत के द्वारा दी जाएगी और अगर आप समझ गए तो वही पल आपकी जिंदगी बदल देगा। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा के तीसरे संकेत की। आज यदि कोई छोटी बच्ची आपके घर आए और वह आपको बिना वजह कुछ खिलाने की कोशिश करे तो वह साधारण बच्ची नहीं है, उसमें लक्ष्मी का अंश सक्रिय है। उसका दिया हुआ कोई भी प्रसाद या वस्तु ग्रहण करे, वह आपके घर में धन वर्षा का कारण बन सकता है। लक्ष्मी माता जब प्रसन्न होती है तो सबसे पहले घर के कोनों में चमक आती है, फिर रिश्तों में मिठास और फिर धन की वर्षा होती है। और अब ये तीनों आपके घर के लिए तय हो चुका है, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें क्योंकि बेवजह की बातें घर के बुजुर्गों को नाराज कर सकती है। समय बर्बाद करने के बजाय शांति बनाए रखें और समझदारी से काम लें। अपने परिवार और बुजुर्गों को यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। आज आपका प्रेम भरा व्यवहार सभी के दिल को छू जाएगा और आपके सौंदर्य और कार्यों की प्रशंसा होगी। नौकरी बदलने के लिए ये समय सही नहीं है, इसलिए अपनी वर्तमान नौकरी में बने रहना बेहतर होगा। यदि आप किसी नए क्षेत्र जैसे मार्केटिंग वर्क या अन्य क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं तो अच्छे विचार विमर्श के बाद ही कदम बढ़ाएं। घर से बाहर निकलकर आज खुली हवा में टहलना आपके लिए सुखद रहेगा, जिससे आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इस तरह का समय आपके लिए सकारात्मक और समृद्धि से भरा रहेगा। बस संयम और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति और स्थिरता लेकर आएगा, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत और संतुलित रहेगा। यह वह स्थिति है जहां आपका मनुष्य रूपी आकाश बिना किसी बादल की पूरी चमक के साथ खुलेगा और आपको दिन भर इसका लाभ मिलेगा। आपके आसपास के लोग ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे आपका जीवन साथी आपसे फिर से जुड़ाव महसूस करेगा और आपके बीच की भावनात्मक दूरी कम होगी। यह समय आपके ऊर्जा स्तर के उच्चतम शिखर पर पहुंचने का है, जिसका सदुपयोग आप अपने अधूरे और अटके कामों को पूरा करने में कर सकते हैं। धन की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा, हालांकि आपको अपनी कुछ आदतों और स्वभाव पर काबू रखने की आवश्यकता है क्योंकि कभी कभी कुछ स्वभावगत कमियां आपको धन अर्जन में बाधित कर सकती हैं। इसलिए अपने व्यवहार और सोच को सकारात्मक बनाए रखें ताकि अवसरों को आप पूरा कर सके। बच्चों से भी आप आज कुछ नया सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत और स्नेह से भरा स्वभाव आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, जो न केवल आपके मन को खुश करेगा बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी खुशहाल बनाएगा। जीवन साथी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने से बचें क्योंकि इससे आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रेम और समझदारी के साथ संवाद करना आज ज्यादा जरूरी होगा। आपका मन ऑफिस या फर्म के कामों में पूरी तरह लगा नहीं रहेगा क्योंकि कोई ना कोई परेशानी या विचार आपके ध्यान को भटका सकता है। इसलिए आज मन को इधर उधर भटकने से बचाएं और आवश्यकता अनुसार ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में आज समय बिताने का विचार आपके मन में आ सकता है जो आपको आंतरिक शांति देगा। इस दौरान
अनावश्यक बातों और झगड़ों से दूर रहें क्योंकि यह आपके मानसिक संतुलन को भटका सकते हैं। आपकी दिनचर्या की भागदौड़ के कारण आपके जीवन साथी को आज खुद को अनदेखा या दरकिनार महसूस होने की संभावना है, जो शाम के समय किसी रूप में आपके सामने आ सकता है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दें और परिवार के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। कड़ी मेहनत के बाद ही आपने अपने जीवन में यह मुकाम हासिल किया है, इसलिए छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत ना हारें और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहें। विरोध और अड़चनें आएंगी, परंतु आपका समय निश्चित रूप से बदलने वाला है। सही लोगों के साथ जुड़कर सही दिशा में प्रयास करते हुए आप निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सामाजिक रूप से सक्रिय होने का भी अवसर मिलेगा। संभव है कि आपको किसी विशेष समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिले। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय शुभ रहेगा, क्योंकि पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो पाएंगे। हालांकि व्यर्थ की मौजमस्ती या गैर जरूरी गतिविधियों में समय बिताने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कीमती समय व्यर्थ जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सम्मान बनाए रखें और उनके मान-सम्मान में कमी न आने दें, क्योंकि इससे घर में विवाद की संभावना बढ़ सकती है। गुस्सा और जल्दबाजी से बचें, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। आज की दिनचर्या बेहतर रहेगी और आपके अधिकांश काम अपेक्षाकृत कम समय में पूरे होंगे। मेहनत के अनुसार आपको उचित लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है, अधिकारियों का दबाव भी रहेगा, लेकिन आप अपने संयम और समझदारी से इन सब का सामना कर पाएंगे। घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। प्रेम संबंधों में आज पारिवारिक स्वीकृति मिलने की संभावना है, जो विवाह या किसी स्थायी रिश्ते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मित्रों के साथ समय बिताना, उनका सहयोग प्राप्त करना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। अतीत में किए गए निवेशों से आज लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी और सतर्कता बरतें। अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बेकार की बातों से बुजुर्गों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। समय को व्यर्थ बर्बाद करने की बजाय शांत और समझदार बने रहें। परिवार के सदस्यों को यह महसूस कराएं कि आप उनकी परवाह करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे। आज का दिन आपके लिए समृद्धि, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। नौकरी बदलने या नई दिशा लेने के निर्णय आज के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान दें। यदि आप बाहर टहलने या खुली हवा में समय बिताने का मन बना रहे हैं, तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। इस प्रकार संयम, मेहनत और सकारात्मकता के साथ अपने दिन को संचालित करें, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशहाली आपके कदम चूमे। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। अगर आप पिछले कुछ समय से चल रही दर्द और थकान जैसी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप तनाव जैसी नकारात्मक स्थिति से दूर रहें। इसके लिए मेडिटेशन करना अत्यंत लाभकारी रहेगा, जिससे मन शांत होगा और आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएंगे। साथ ही आज आपको अपने सारे कार्य तेजी और कुशलता से पूरे करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को भी गलत बातों और व्यर्थ की फालतू चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में पूरी जागरूकता दिखानी होगी। आपकी उदारता किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, इसलिए इस विषय में बिना किसी बातचीत के अपने मन को स्थिर रखें। आर्थिक मामलों में भी आज आपको संयम बरतना होगा, खासकर मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ न करें, ताकि कोई अनावश्यक विवाद या गलतफहमी ना हो। दिन भर आपका मन प्रसन्न और ऊर्जा से भरा रहेगा। अपने सामान्य कार्यों के साथ साथ आज कुछ नई जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा, जो आपके लिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा
रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जग